नाज़रीन मोहतरम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है कि दोस्तों आप खैरियत से हैं। आज का जो मेरा मौजू है और वीडियो है वो है वज़ू का बयान। वज़ू के मुतालिक आज का बयान है, इसीलिए आप वीडियो को पूरा देखें, इसकी बिल्कुल ना करें। और अगर आप वज़ू के फ़राइज़ जानते हैं तो कमेंट के अंदर ज़रूर बताइए और इसको सदक़ाए जारिया समझ के वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों का फ़ायदा हो सके, ताकि उसके सदक़ाए जारिया का सवाब हमें भी मिलता रहे। तो नाज़रीन मोहतरम, आज का सबक है सबक नंबर 2 और सवाल है वज़ू में कितने फ़राइज़ होते हैं। क्योंकि जब हम नमाज़ पढ़ते हैं या कुरान करीम की तिलावत करते हैं तो उससे पहले ज़रूरी होता है वज़ू का बनाना, क्योंकि वज़ू बनाना या वज़ू करना ये फ़र्ज़ है। ये वज़ू बनाने के बाद में हम कुरान करीम को हाथ लगा सकते हैं, वज़ू बनाने के बाद हम नमाज़ पढ़ सकते हैं। बिना वज़ू के नमाज नहीं और बिना वज़ू के हम कुरान करीम के भी हाथ नहीं लगा सकते। तो वज़ू होता है ये छोटी नापाकी को पाक करने का एक ज़रिया है, इसलिए वज़ू बनाना ये फ़र्ज़ ऐन है। तो आज का जो टॉपिक है वो है वज़ू का बयान, यानी वज़ू के अंदर कितने फ़राइज़ होते हैं। तो नाज़रीन मोहतरम, सवाल है वज़ू में कितने फ़राइज़ होते हैं। इसका जवाब है 4 फ़र्ज़ होते हैं, और अगर उनमें से जानबूझ के गलती से एक भी छूट जाए तो हमारा वज़ू नहीं होगा, क्योंकि फ़राइज़ के अंदर गलती की भी गुंजाइश नहीं है, तो उसको हमें पूरा करना ही पड़ेगा। नंबर 1 है पेशानी के बालों से ठोड़ी के नीचे तक, एक कान की लौ से दूसरे कान की लौ तक पूरा चेहरा धोना। मैं आपको बता देता हूँ, पेशानी के बाल जो हमारे माथे पे बाल होते हैं ये पेशानी के बाल होते हैं, और ठोड़ी के नीचे तक का जो हिस्सा होता है इसको ठोड़ी के नीचे तक कहते हैं। और कान की जो लौ है, कान का किनारा जड़, यहाँ से इस कान की लौ तक ये हमारा पूरा चेहरा है जो हमें धोना फ़र्ज़ है। तो वज़ू के अंदर पूरे चेहरे का धोना ये फ़र्ज़ है। और नंबर 2 है दोनों हाथों को कोहनियों समेत धोना। नंबर 2 पर है दोनों हाथों को कोहनियों समेत धोना। अब दोनों हाथों को कोहनियों समेत का मतलब है जो हमारी कोहनी होती है तो कोहनी के ऊपर तक इस हाथ को धोना ये फ़र्ज़ है, क्योंकि कोहने समेत का बात हो रही है, कोहनी तक की बात नहीं हो रही। तो तक और समेत इन दोनों के अंदर हमने फ़र्क देखना है। तो कोहनियों समेत धोना यानी कोहनियों के ऊपर तक धोना ये हमारे लिए फ़र्ज़ ऐन है। अगर इसमें एक भी ज़र्रा बराबर नीचे आ गया या एक उंगल के नीचे भी बराबर रह गया और कोहनी सूखी हो गई तो हमारा वज़ू नहीं होगा। अब है नंबर 3 चौथाई सर का मसाह करना। चौथाई सर, अब हमारे जो सर के होते हैं इसके हम 4 हिस्से करेंगे। और कैसे करेंगे? जो हमारी उंगलियां होती हैं इनके ज़रिए से हम नापेंगे पेशानी के बालों से। तो एक हाथ रखेंगे, दूसरा हाथ रखेंगे, ऐसे ही हम आगे 4 फिर वापस 4। तो जब हम 4 उंगली करके अपने सर को नापेंगे तो ये 4 हिस्सों में तकसीम हो जाएगा और हमारी उंगलियों के हिसाब से हम इसको नाप सकते हैं। अब जो चौथाई हिस्सा है वो चौथाई हिस्सा क्या है? तकरीबन एक हाथ की हम उंगलियां रखेंगे पेशानी के बालों से ऊपर तक, तो यहाँ तक मसा करना ये फ़र्ज़ है और पूरे सर का मसा करना ये सुन्नत है। तो ये है चौथाई सर का मसा करना। चौथाई सर ये आगे का एक हाथ के बराबर जो हिस्सा है इसको चौथाई सर बोला जाता है, यहाँ तक मसा करना फ़र्ज़ है। अब है नंबर 4 दोनों पाँव टखनों समेत धोना। दोनों पैरों को टखनों समेत धोना। यहाँ पर भी समेत की बात हो रही है, टखनों तक की बात नहीं हो रही है। तो समेत का मतलब होता है यानी उसको धोने के अंदर शामिल कर लेना। तो टखनों के ऊपर तक धोना ये फ़र्ज़ है ताकि टखने भी उसके अंदर आ सकें और वो भी गीले हो जाए। तो टखनों समेत धोना। टखने क्या होते हैं? जो हमारे पैर होता है, पैर के दोनों तरफ एक हड्डी निकली होती है, उस हड्डी के ऊपर तक हमारे पैरों को धोना ये फ़र्ज़ ऐन है। तो ये है वज़ू के 4 फ़राइज़ जो मैंने आपको तरीके से समझा भी दिया है। और हमने पहले नंबर पर क्या है कि पेशानी के बालों से ठोड़ी के नीचे तक, एक कान की लौ से दूसरे कान की लौ तक पूरा चेहरा धोना, ये मैंने आपको बता दिया है। दूसरे नंबर पर है दोनों हाथों को कोहनियों समेत धोना यानी कोहनियों के ऊपर तक धोना। और नंबर 3 है चौथाई सर का मसा करना। चौथाई सर भी मैंने आपको समझा दिया है। और नंबर 4 है दोनों पैरों को टखनों समेत धोना। टखने भी मैंने आपको बता दिया है, जो हमारे पैर के ऊपर की तरफ 2 हड्डी निकली होती हैं उस हड्डी को टखना बोलते हैं, उसके ऊपर तक धोना ये फ़र्ज़ है। तो ये थे हमारी आज की वीडियो वज़ू का बयान यानी वज़ू के फ़राइज़। अब इसका सवाल ये है कि अगर इसके अंदर कुछ खुश्क रह जाए क्या हमारा वज़ू हो जाएगा? तो जिस तरीके से गुस्ल के फ़राइज़ होते हैं और उसके अंदर होता है कि अगर एक बाल के बराबर भी खुश्क रह जाए तो गुस्ल नहीं होगा, तो वज़ू के अंदर भी यही है कि अगर एक बाल के बराबर भी वज़ू का आज़ा खुश्क रह जाए
اچھے سے دیکھ لیں، اگر خشک ہے تو اس پہ پانی پھیر لیں، اس کو اعلیٰ کر لیں، اگر وہ بعد میں تھوڑی دیر بعد میں یاد آ جائے تو تب بھی اس حصے کو آ کے دھو لینا چاہیے۔ تو یہ ہے وضو بنانے کا مکمل طریقہ۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو آنے والی دوسری ویڈیو ہماری ہوگی وضو کی سنتیں۔ سنتیں وہ ہوتی ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معمول تھا وہی طریقہ ہے، اس کو سنت کہا جاتا ہے۔ تو ان سنتوں پر ہوگا، کیونکہ سنت کے ادا کرنے سے ہمارا وضو ایک دم مکمل اور پرفیکٹ ہو جاتا ہے، اس کے اندر گنجائش ہی نہیں رہتی کہ کوئی ایک بال کے برابر بھی سوکھا رہ سکے۔ تو ناظرین محترم، آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا، اور اس کو آگے لوگوں تک شیئر ضرور کریے تاکہ اس کے حساب سے وہ وضو اچھا اپنا مکمل کر سکے۔ تو ناظرین محترم، چلیے دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔